Hi guys, welcome back to my YouTube channel Radiology Mania. So guys, today we are going to discuss about the structure of the long bones. जो हमारी long bones होती हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है, उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। एंड उसके बाद अगर वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन्स। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं उनके स्ट्रक्चर में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या एनाटॉमी मिलेगी, तो उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, एंड देन उसके बाद में एपिफाइसिस, एंड देन उसके बाद में स्पंजी बोन, एंड देन रेड बोन मैरो, एंड देन मेटाफाइसिस एंड एपिफेशियल लाइन, एंड उसके बाद में डायाफाइसिस, एंड उसके बाद में पेरियोस्टियम आउटर लेयर, एंड एंडोस्टियम दैट इज इनर लेयर, एंड कॉम्पैक्ट बोन्स, एंड मेडुलरी कैविटी, एंड येलो बोन मैरो। तो इन सब चीज़ों के इन सब के बारे में हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं वन बाई वन करके। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सो दिस इज द ह्यूमरस बोन एंड लॉन्ग बोन, एंड तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है, अपर एंड ऑफ ह्यूमरस हो गया, फिर इसके बाद में लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस हो गया। ठीक है, तो इसको हम प्रॉक्सिमल एंड भी बोलते हैं एंड डिस्टल एंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें एपिफाइसिस हो गया, ये एपिफाइसिस क्या है, प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस है। प्रोक्सिमल एपिफाइसिस हो गया। तो यहाँ पे प्रोक्सिमल एपिफाइसिस में हमारा क्या क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, एंड उसके बाद में आर्टिकुलर कार्टिलेज हो गया, स्पंजी बोन हो गया, रेड बोन मैरो हो गया। ठीक है, और ये सब क्या होता है हमारा प्रोक्सिमल एपिफाइसिस में। फिर उसके बाद में हम देखते हैं इसके नीचे उसके जस्ट बिलो मेटाफाइसिस होता है। मेटाफाइसिस क्या होता है, मेटाफाइसिस बिटवीन द एपिफाइसिस एंड द डायाफाइसिस, जिसके जो हमारा डायाफाइसिस होता है और एपिफाइसिस, उसके बीच में क्या होता है, मेटाफाइसिस प्रेजेंट होता है, जो कि जो हमारे अपर प्रोक्सिमल एंड पे और डिस्टल एंड पे दोनों एंड पे होता है। ठीक है, एपिफाइसिस भी हमारा प्रोक्सिमल एंड पे होता है, डिस्टल एंड पे भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम कॉम्पैक्ट बोन है, कॉम्पैक्ट बोन के बारे में भी डिटेल से स्टडी करेंगे। एंडोस्टियम है, एंडोस्टियम के बारे में भी डिटेल से स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद में मेडुलरी कैविटी है, मेडुलरी कैविटी क्या है उसके बारे में भी डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद में येलो बोन मैरो है, येलो बोन मैरो क्या होता है, ठीक है, जो मेडुलरी कैविटी में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये इसके फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे। एंड उसके बाद में हम पेरियोस्टियम है, पेरियोस्टियम क्या होता है, पेरिफेरली जो कि हमारी जो पेरियोस्टियम जो लेयर होती है, जो पेरिफेरली ऑफ द लॉन्ग बोन्स, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है उनके पेरिफेरली क्या होते हैं, ये एक लेयर होती है। ठीक है, जो कि हमारी बोन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, उनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो आइए वन बाय वन करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो आर्टिकुलर कार्टिलेज की। Articular cartilage is a thin layer of hyaline cartilage covering the epiphyseal ends to form articulation with another joint. मीन्स जो हमारी जो आर्टिकुलेज एक थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, जो कि हमारे जो कवर करके रखता है एपिफाइसियल एंड्स। एपिफाइसियल एंड्स होता है जो कि हमारे उसको कवर करके रखता है, एंड आर्टिकुलेट विद अनदर जॉइंट, और जो कि हमारी दूसरी बोन से वो जॉइंट करती है, तो उसको यहाँ आर्टिकुलेशन करती है। ठीक है, तो उसको तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज और क्या करता है उसके बाद में, इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन, और ये मतलब जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, उससे हमको प्रिवेंट करती है बिटवीन द बोन्स। जो बोन्स के बीच में जो दो बोन्स होती हैं, उनके दो बोन्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है आपस में, जो घर्षण होता है, उसको ये हमको प्रिवेंट करती है। ठीक है, जो हमारी बोन्स को प्रिवेंट करती है। तो आइए इस इमेज की हेल्प से यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले दिस इज द फीमर बोन, एंड दिस इज द femur bone and the lower end of the femur bone, and this is the upper end of the tibia bone. ठीक है, and एज वेल एज द फिबुला बोन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो बोन्स है इसके एंड पे क्या होता है, कार्टिलेज होता है। ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं ये आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या करता है हमारे, एक तो ये फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। ठीक है, जो हमारी बोन्स है, बोन्स को जो रबिंग से प्रिवेंट करता है। ठीक है, बोन रगड़ने से इनको प्रिवेंट करता है। एंड उसके बाद में जो लुब्रिकेशन का भी है, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है वो लुब्रिकेशन का भी काम करता है, हमारी बोन्स को जो है ना उनको चिकना बना के रखता है, ताकि जो आपस में है ना फ्रिक्शन नहीं हो। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर ये आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाता है या फिर इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, बोन में हमारा फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, फिर हमारी जो बोन्स को पेन सेंसेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो
तो उसमें बहुत सारे फिर चेंजेस आ जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं एपीफाइसिस। एपीफाइसिस क्या होता है? एपीफाइसिस के बारे में देखते हैं। एपीफाइसिस इज द पोर्शन ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है उनका एक पोर्शन होता है, भाग होता है, कौन सा है? फाउंड ऑन द प्रोक्सिमल एंड्स एंड डिस्टल एंड, और ये हमारे डिस्टल एंड प्रोक्सिमल एंड पे प्रेजेंट होता है क्या? एपीफाइसिस। ठीक है। अब एपीफाइसिस इट इज प्राइमरी फंक्शन इज टू कनेक्ट एडजेसेंट बोन्स टू फॉर्म जॉइंट, और ये एपीफाइसिस क्या कनेक्ट होकर एक हमारा एक जॉइंट फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जॉइंट बनाती है। तो वो तो यहाँ पे देखते हैं। तो आइए ये क्या है? ये प्रोक्सिमल एपीफाइसिस है और ये डिस्टल एपीफाइसिस है। ठीक है, यहाँ पे ये बोन्स का हमारा आर्टिकुलेशन होता है एक बोन से दूसरी बोन में, लाइक हमारे जैसे हिप जॉइंट है या शोल्डर जॉइंट है, इसमें क्या होगा? इसको आर्टिकुलेशन होता है एपीफाइसिस का। ठीक है, और उसके बाद में बात करते हैं इट कंटेन्स ऑफ स्पंजी बोन्स। और एपीफाइसिस में क्या होता है हमारा? एक क्या होता है? स्पंजी बोन्स होती है। ठीक है, अब स्पंजी बोन्स में क्या होता है? स्पंजी बोन्स में हमारा जो रेड बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो क्या होता है? तो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, जो हमारा जो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है वो हमारा कहाँ से होता है? रेड बोन मैरो से। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो आइए, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी क्या है? ये हमारी एपीफाइसिस रीजन है। ठीक है, एपीफाइसिस रीजन है, इसमें क्या है? स्पंजी बोन है। यहाँ पे हमने स्पंजी बोन को दिखाया। यहाँ पे तो स्पंजी बोन में क्या है? ये सब देख पाए लाइक हनीकॉम, आप देख पा रहे हैं हनीकॉम को लाइक देख पा रहे होंगे। तो ये क्या मतलब? मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो उसमें क्या होता है? हमारा रेड बोन मैरो होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? रेड बोन मैरो हमारे ब्लड सेल्स प्रोडक्शन करता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब बात करते हैं स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन क्या होती है? स्पॉन्जी बोन इज ऑल्सो नोन एज कैंसिलस बोन। जो हमारी स्पॉन्जी बोन्स होती है उसको कैंसिलस बोन के नाम से भी जानते हैं, या फिर ट्रेबिकुलर बोन्स। ट्रेबिकुलर क्या है? ट्रेबिकुलर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्पॉन्जी बोन्स। हमारी जो स्पॉन्जी बोन्स है उसकी फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, इज द टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू फाउंड एट द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स। और ये हमारे कहाँ पे स्पॉन्जी बोन्स होती है, जो कहाँ पे पाई जाती है? आप स्पॉन्जी बोन्स टिश्यू होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? अपर एंड एंड लोअर एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके अपर एंड लोअर एंड पे पाया जाता है क्या? स्पॉन्जी बोन टिश्यू। ओके, एंड नाउ प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये क्या करता है कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद में ये प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स, और ये प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स को क्या प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो विच कंटेन्स रेड बोन मैरो, जो कि इसमें स्पंजी बोन्स में क्या होता है? रेड बोन मैरो होता है। ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स, जो कि हमारी प्रोड्यूसिंग करता है रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। और ये क्या करता है? हमारा हेमाटोपोइसिस का भी काम करता है, मीन्स जो हमारा प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमारा स्पंजी बोन है। ठीक है, और यहाँ पे स्पंजी बोन है। स्पंजी बोन में क्या है? रेड बोन मैरो है। तो रेड बोन मैरो क्या करता है? हमारे जो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, जो हमारी ब्लड सेल्स होती है उनका प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हनीकॉम्ब साइड का हनीकॉम्ब लाइक होता है। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। ठीक है, तो ये हमारा जैसे लाइक रेड बोन मैरो प्रोड्यूस करता है लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ठीक है, फिर उसके बाद में मेटाफाइसिस और एपीफाइसियल लाइन। मेटाफाइसिस क्या होता है? एपीफाइसियल लाइन क्या होता है कि जो मेटाफाइसिस होता है, मेटाफाइसिस बिटवीन द एपीफाइसिस एंड द डायफाइसिस। देखो, जो मेटाफाइसिस होता है और जो डायफाइसिस और एपीफाइसिस के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। मेटाफाइसिस इज द नेक पोर्शन ऑफ लॉन्ग बोन्स बिटवीन एपीफाइसिस एंड द डायफाइसिस। ठीक है, जो कि हमारी एक नेक रीजन में जो होता है पोर्शन होता है। ठीक है, दैट लॉन्ग बोन्स। ठीक है, एंड बिटवीन एपीफाइसिस एंड डायफाइसिस और एपीफाइसिस के बीच में होता है, इसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। इट कंटेन्स ग्रोथ प्लेट, और इसमें क्या हमारी ग्रोथ प्लेट होती है मेटाफाइसिस में। द पार्ट ऑफ बोन दैट ग्रोज ड्यूरिंग चाइल्डहुड, और ये हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है? चाइल्डहुड से ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। एंड लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, और जो कि हमारी हाइलिन कार्टिलेज होता है वो ग्रोइंग होना स्टार्ट हो जाती है बोन। ठीक है, एंड दैट अलाउज टू डायफाइसिस टू ग्रो इन लेंथ, और जो डायफाइसिस जो बोन होती है उसको क्या वो हमारा अलाउ कर देती है कि हाँ चलो भाई अब आप ग्रो करो। ठीक है, ये होता है मेटाफाइसिस का काम। फिर इसके बाद में होती है व्हेन
हाँ, बोन स्टॉप्स मतलब जब हमारी बोन स्टॉप हो जाती है इट्स ग्रोथ इन लेंथ। जब हमारी बोन्स क्या होता है लेंथ जब उसकी लंबाई बढ़ना स्टॉप हो जाती है तो क्या करते हैं एज तो किस एज में, एज ऑफ 18 to 25 जो हमारे 18 से 25 वर्ष की जो एज होती है, ठीक है, उसके बाद में क्या ये बोन जो हमारा ग्रोइंग करना स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, बोन जो है ना बढ़ना बंद हो जाती है इसके एंड फिर उसके बाद क्या होता है द कार्टिलेज इन द एपिफाइशियल प्लेट। और जो एपिफाइशियल प्लेट में जो कार्टिलेज होता है जो कि मैंने बताया है एंड क्या है प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय एपिफाइशियल लाइन। और जो ये प्लेट होती है हमारी ये किस में रिप्लेस हो जाती है, एपिफाइशियल लाइन में। जब हमारा जो पर्सन यंग हो जाता है एडल्ट ह्यूमन बॉडी होती है तो उसमें आप एपिफाइशियल लाइन आप देख पाएंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देख पाते हैं, सॉरी यहाँ पे यहाँ इस इमेज की हेल्प से हम देखेंगे तो ये एपिफाइसिस पोर्शन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या मैंने ग्रोथ प्लेट हो गई जिसको हम बोलते हैं एपिफाइशियल लाइन, ठीक है। और इसको ये हमारा मेटाफाइसिस पोर्शन हो गया। ये मेटाफाइसिस पोर्शन क्या है, ये हमारी ग्रो करता है तो डायफाइसिस को, ठीक है। डायफाइसिस जो बोन्स ग्रो होती है वो क्या करता कौन करता है, बोन्स ग्रो मेटाफाइसिस। और किसको करता है, हमारी जो डायफाइसिस रीजन है इसको पोर्शन को ग्रो करता है, ठीक है। आइए अब सीखते हैं डायाफाइसिस क्या है। डायाफाइसिस इज अ सिलेंड्रिकल मिड सेक्शन सॉफ्ट और बॉडी ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो हमारी डायाफाइसिस होता है जो कि सिलेंड्रिकल मिड सेक्शन, जो कि हमारे इसमें एक मिड में जो एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है उसको हम डायफाइसिस बोलते हैं या फिर सॉफ्ट भी बोलते हैं, फिर लॉन्ग बोन भी बोलते हैं, सॉरी बॉडी भी बोलते हैं। इट बॉल्स आर कंपोस्ट ऑफ डेंस एंड हार्ड कॉम्पैक्ट बोन फॉर्मिंग इंटरनल हॉलो स्पेस कॉल्ड मेडुलरी कैविटी। तो इसमें क्या होता है, एक जो हमारा सिलेंड्रिकल जो पार्ट्स होता है हार्ड एंड कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मिंग क्या कहते हैं, एक जो इंटरनल जो हॉलो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। जो कि हमारी मेडुलरी कैविटी क्यों बोलते हैं, जो कि हमारे मिड में प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए उसको मेडुलरी कैविटी नाम दिया गया है। फिर उसके बाद में आते हैं इट कंटेन्स येलो बोन मैरो। अब ये मेडुलरी कैविटी होती है, इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स येलो बोन मैरो। इसमें क्या होता है, येलो बोन मैरो होता है, हेल्प्स इन फैट मिनरल स्टोरेज। और ये हमारी जो हेल्प्स इसमें करता है, हमारी फैट स्टोरेज होता है, इसमें एडिपोज टिश्यू होते हैं एंड उसके बाद में इम्यून सिस्टम एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इंटरनली लाइंड बाय द डेलिकेट मेम्ब्रेन कॉल्ड इंडोऑस्टियम, ठीक है। इसमें क्या एक और लेयर होती है तो उसको डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है तो उसको बोलते हैं इंडोऑस्टियम। उसके बारे में हम स्टडी करने वाले। तो आइए यहाँ पे देख पा रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग। तो ये है डायाफाइसिस, ठीक है। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ठीक है। इसको हम सॉफ्ट भी बोलते हैं, उसके बाद में डायाफाइसिस भी बोलते हैं और बॉडी भी बोलते हैं। तो इसमें जो एक मेडुलरी होती है, जो मेडुलरी मीन्स जो मिड में है आप देख पा रहे हैं, इसको हम मेडुलरी कैविटी बोलते हैं। एंड मेडुलरी कैविटी में क्या होता है, हमारा ये येलो बोन मैरो होता है, ठीक है। एंड येलो बोन मैरो क्या करता है, हमारे जो फैटी टिश्यूज हैं उनको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और अदर लाइक मिनरल है एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इम्यून सिस्टम है, इनको सपोर्ट सब करता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये येलो बोन मैरो है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं पेरीऑस्टियम। पेरीऑस्टियम क्या है, पेरीऑस्टियम एक हमारी जो पेरीफेरली लेयर ऑफ द लॉन्ग बोन्स, जो हमारी लॉन्ग बोन्स है उसकी पेरीफेरली मतलब चारों तरफ से क्या है एक लेयर उसको कवर्ड करके रखती है बोन को, ठीक है। तो उसको हम पेरीफेरली कवर्ड करके रखती है तो उसको हम बोलते हैं पेरीऑस्टियम लेयर। एक लेयर है हमारी बोन लेयर है, ठीक है, बोन की आउटर लेयर है। पेरीऑस्टियम इज अ फाइब्रस डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, पेरीऑस्टियम इज अ फाइब्रस डेंस कनेक्टिव इरेगुलर टिश्यू है, ठीक है। एंड विच कवर्स आउटर सरफेस ऑफ द बोन, जो कि हमारी बोन को आउटर कवर करके रखता है, ठीक है, आउटर सरफेस को उसको कवर करके रखता है। एंड एक्सेप्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज, और आर्टिकुलर कार्टिलेज को छोड़ के, ठीक है। तो ये पूरी जो बोन्स होती है उसको भी देखेंगे अभी इमेज की हेल्प से। एंड पेरीऑस्टियम हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। और ये हमारी क्या है, पेरीऑस्टियम क्या प्रोटेक्शन का भी एक काम करती है, इस प्रोटेक्शन में भी सहायता करती है। तो फ्रैक्चर रिपेयर, और फ्रैक्चर को रिपेयर करने में भी। एंड अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट एंड
टेंडन, और जो हमारे लिगामेंट टेंडन से हैं उनको अटैचमेंट के लिए सरफेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब आइए इसकी इस इमेज की हेल्प से हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम पेरियोस्टियम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पेरियोस्टियम है। ठीक है, पेरियोस्टियम ये क्या है, पेरियोस्टियम इट इज द आउटर लेयर ऑफ द लॉन्ग बोन। ठीक है, ये देख रहे हैं ये क्या है, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आर्टिकुलर कार्टिलेज को यहाँ पे इसमें मतलब इसमें कवर नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, ये ब्लैक बन है, क्या है, ये पेरियोस्टियम है। ठीक है, आउटर कवरिंग है। ठीक है, ये हमारी, तो इसके बारे में हमने सीखा। ठीक है, अब देखते हैं इंडोस्टियम। इंडोस्टियम क्या है, इंडोस्टियम इज द मेम्ब्रेन लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ द बोनी बॉल। जो हमारी बोनी बॉल होती है, जो सॉरी हमारी जो बोन होती है उसके इनर बॉल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक सरफेस होता है, इंडोस्टियम्स इज द मेम्ब्रेन लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ बोनी बॉल्स। हमारी बोन की जो बॉल होती है इनर सरफेस में उस पर ये प्रेजेंट होती है। इसके बाद में इंडोस्टियम लाइंस द हेवर्सियन कैनाल। इंडोस्टियम लाइंस क्या होता है, एक लाइंस होती है जो कि हेवर्सियन कैनाल के रूप में होती है, एंड ऑल इंटरनल मेडुलरी कैविटीज ऑफ द बोन। ठीक है, जो हमारी जो इंटरनल मेडुलरी कैविटी होती है उस पर क्या होती है, उस पर एक हेवर्सियन कैनाल होती है। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, हेवर्सियन कैनाल के बारे में। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडोस्टियम की। ठीक है, तो इंडोस्टियम क्या है, ए लेयर ऑफ बोन सेल्स कॉल्ड इंडोस्टियम। तो इसमें क्या होता है, इंडोस्टियम के हमारी जो बोन सेल्स होती हैं, ठीक है, कॉल्ड इंडोस्टियम। जो इंडोस्टियम लेयर होती है हमारी बोन सेल्स होती है। ठीक है, बोन सेल्स लेयर है। ठीक है, तो इसके बारे में इंडो मीन्स हो गया इनसाइड एंड ऑस्टियो मीन्स हो गया बोन। ठीक है, जो हमारी बोन के इनसाइड है, अंदर की तरफ है, उसको क्या बोलते हैं, इंडोस्टियम बोलते हैं। ठीक है, दीज बोन सेल्स अलाउ द बोन टू ग्रो, और ये हमारी क्या करती हैं, हमारी बोन को ग्रो होने में अलाउ करती हैं। ठीक है, एंड रिपेयर एंड रीमॉडल थ्रू आउट लाइफ। और ये हमारी क्या, जैसे कोई टूट फूट का जो काम हुआ, ठीक, कोई हमारी हड्डी है जो बोन है फ्रैक्चर हो गई, इसको रिपेयर करने का भी रीमॉडलिंग का भी काम करती है। हमारा प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक, आइए तो इस इमेज की हेल्प से हम देखते हैं इंडोस्टियम। इंडोस्टियम को ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कॉम्पैक्ट बोन है। ठीक है, ये पेरियोस्टियम लेयर है। तो यहाँ पे एक इनर, इसको इंडोस्टियम को इनसाइड में है। ठीक है, तो इनर लेयर है, इसको यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी क्या हेवर्सियन कैनाल है। ठीक है, हेवर्सियन कैनाल है। ठीक है, तो इसके भी हेवर्सियन कैनाल या सिस्टम के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, इंडोस्टियम लेयर हो गई। ठीक है, एंड उसके बाद में है येलो बोन मैरो, ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, येलो बोन मैरो। ठीक है, ठीक है, और फिर इसके बाद में कॉम्पैक्ट बोन है, ये हमारी कॉम्पैक्ट बोन है। फिर इसको पेरियोस्टियम है, ये अब पेरियोस्टियम लेयर है यहाँ पे। ठीक है, ये परफोरेटिंग फाइबर्स हैं। ठीक है, एंड उसके बाद न्यूट्रिएंट आर्टरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू के बारे में। कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू क्या है, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू ऑल्सो नोन एज कॉर्टिकल बोन। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, या तो हम बोल रहे हैं कॉम्पैक्ट बोन बोल सकते हैं, या फिर इनको हम कॉर्टिकल बोन या फिर कॉर्टेक्स बोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर्म्स हार्ड, जो कि हमारी हार्ड बनाती है। हार्ड जो हमारी बोन है, क्या कॉम्पैक्ट बोन क्या है, हार्ड है, एंड डेंस आउटर लेयर ऑफ बोन्स। जो हमारी बोन्स, जो बोन की हमारी जो आउटर लेयर है उसको क्या, हार्ड है, ये हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड डेंस होता है, हार्ड और डेंस होता है, मतलब कठोर और घना होता है। ठीक है, जो लेयर होती है जो, ठीक है, कॉम्पैक्ट थ्रू आउट इन द ह्यूमन बॉडी, और जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट बोन प्रोवाइड स्ट्रेंथ, और कॉम्पैक्ट जो बोन होती है हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मजबूती प्रोवाइड करती है। ठीक है, एंड उसके बाद में एंड प्रोटेक्शन टू बोन्स, और हमारी जो बोन्स जो होती हैं, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन का भी काम करती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं इट प्रोटेक्ट स्पंजी बोन, और ये जो हमारी क्या करती है, इस जो स्पंजी बोन होती है उसको एक कॉम्पैक्ट बोन प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, एंड स्पंजी बोन टिश्यू को। ठीक है, एंड इट वन ऑफ टू टाइप्स, और ये क्या है, एक या दो टाइप्स की हो सकती है। ठीक है, बोन टिश्यू हो सकते हैं, या विच इज द अनदर टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू, या फिर कोई दूसरे अनदर टाइप के टिश्यू भी हो सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कॉम्पैक्ट बोन को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट बोन है। ठीक है, ये हमारा आउटर
इसका पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखें, कॉम्पैक्ट बोन है जो कि हमारे प्रोटेक्टिंग कर रहा है हमारे किसको, स्पंजी बोन को, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये हमारा येलो बोन मैरो है, इसको भी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। चलिए अब इसके मेडुलरी कैविटी के बारे में बात करते हैं। मेडुलरी और बोन मैरो कैविटी, तो ये क्या होती है इसके बारे में भी बात करते हैं। इज द होलो सिलेंड्रिकल पार्ट विद इन डायफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स दैट कंटेन्स येलो बोन मैरो, ठीक है। ये हमारी क्या है, एक मेडुलरी कैविटी क्या है, होलो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जो कि डायफाइसिस रीजन में होता है, जो कि कंटेन्स द येलो बोन मैरो, इसमें येलो बोन मैरो होता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखिए इसका जो माइन फंक्शंस ऑफ येलो बोन मैरो होता है, इसका क्या होता है, तो माइन फंक्शंस ऑफ येलो बोन मैरो इज एडिपोज टिश्यू स्टोरेज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अब ये क्या करता है, जो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन को फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, एडिपोज टिश्यू होता है, फैटी टिश्यू होते हैं, उनको स्टोर करके रखता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, जो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये डायफाइसिस रीजन है, ये मेडुलरी कैविटी है, ठीक है, ये मेडुलरी कैविटी है, इसमें हमारा क्या है, ये मेडुलरी कैविटी में येलो बोन मैरो है। येलो बोन मैरो क्या करता है, हमारे जो फैट स्टोरेज होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, इनको स्टोरेज करके रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये मेडुलरी कैविटी के बारे में सीखा। फिर उसके बाद में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।